हेलो एवरीवन। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। सोमवार को 15 दिसंबर को निफ्टी में हम ओपनिंग सेशन में किस तरह का ट्रेड प्लान रख सकते हैं उसको थोड़ा जान लेते हैं। देखो मार्केट में हुआ क्या है पहले वो जान लो, उसके बाद फिर देखते हैं कि ट्रेड हमें किस तरह की बनानी है। मार्केट में पीछे के लास्ट के 2 दिनों में एक यहाँ से लेके ये रिकवरी हुई है। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को दिन के हाई पे ही होल्ड कर रखा है। ठीक है, अब हमें मॉर्निंग्स के सेशन में किस तरह ट्रेड करनी है उसको समझते हैं। अभी जब मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, तीनों ही कंडीशन में हम एक मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट रहेगा हमारा 25,940 का और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 25,900 का। ठीक है, उसके बाद मार्केट में जब नया चार्ट बन जाएगा 900 तक आने के बाद, ऐसा भी हो सकता है कि सोमवार में मार्केट सीधा ही गैप डाउन ही खुल जाए। ठीक है, अब ज़्यादा गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन खुल जाएगी तो उस कंडीशन में हमें पहले थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि मार्केट खुली और खुलते साथ ही गैप डाउन भी खुल गई मार्केट, अब बड़ा गैप डाउन भी खुल गई और खुलते साथ ही उसमें कूद गए। भाई मार्केट की ट्रेड करने की कंडीशन होती हैं कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है। ठीक है, किस तरह की ओपनिंग हो रही है। मैंने अपना जो चार्ट का जो प्लान बनाया है कि मैं सोमवार में पुट साइड की ट्रेड फाइंड करूँगा पहले। तो मार्केट को खुलने तो दो। मार्केट मान लो कि फ्लैट खुलती है, ठीक है, मेरे पास मार्केट में ट्रेड करने के लिए नीचे के टारगेट हैं। ठीक है, मैं नीचे के टारगेट ले लूँगा, पहला टारगेट। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ करने लग जाए, ठीक है, कॉल का सेटअप बनाने लग जाए तो मैं यहाँ पहले टारगेट पर निकलूँगा। और अगर मार्केट नहीं बनाती है तो फिर मैं सेकंड टारगेट के लिए बैठा रहूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट में ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रही है। अब मैंने ये कहा कि तुम्हें कि फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले या छोटा मोटा गैप अप भी खुले, तो तीनों कंडीशन में हम पुट के सेटअप फाइंड करेंगे। अब किस कंडीशन में ट्रेड नहीं करनी है, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में मार्केट को थोड़ा टाइम बिताने दो। टाइम बिताने का मतलब कि मार्केट थोड़ा चार्ट वार्ट बना ले अपना कि आगे और करना क्या चाह रही है। भाई मार्केट यहाँ खुलती 26,037 पे मार्केट ने क्लोजिंग करी है, उसके आसपास खुल जाएगी तो मेरे को मालूम है कि मैं मार्केट में नीचे की ट्रेड करने के लिए मैंने अपना सेटअप बना रखा है। वो सेटअप मिलते साथ ही मैं ट्रेड कर ले लूँगा और मार्केट में नीचे के टारगेट तक के लिए इंतज़ार करूँगा, अपना पहला टारगेट और दूसरा टारगेट के लिए। अब मार्केट खुल गई गैप डाउन, सीधा मेरे पहले टारगेट पे खुल गई तो दूसरे टारगेट में कितने अंक बच गए, 940 पे खुल गई, दूसरा टारगेट है 900 का। अब 40 पॉइंट के लिए मैं क्यों रिस्क लूँ, क्यों। मार्केट में एक आधा पुल बैक होएगा तो पहले तो मार्केट मेरे को निकाल के फेंकेगी, उसके बाद फिर मार्केट जिधर जाना होगा बाजार उसके तरफ चलेगा। तो इसलिए मार्केट में अगर तुम्हारा माइंड क्लियर है कि मेरे को इस तरफ की ट्रेड करनी है तो उस तरफ की ट्रेड करने के लिए मार्केट के पास नीचे स्पेस भी होना चाहिए। फ्लैट की कंडीशन में, छोटा मोटा गैप डाउन की कंडीशन में स्पेस रहेगा मार्केट में, हम पुट की ट्रेड कर लेंगे नीचे के टारगेट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 900 के टारगेट के लिए। उसके बाद फिर चार्ट बनेगा, फिर चार्ट पे काम किया जाएगा। अब किस कंडीशन में ट्रेड अवॉइड भी करनी है, देखो अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है बाजार, अगर मार्केट में बड़ा गैप अप खुल जाता है तो उस समय हम पहले तो मार्केट में अवॉइड करेंगे ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। देखो ऐसा होता है कि मार्केट में अपनी दिन में एक या दो ट्रेड मिल जाए, अपनी कंडीशन पे मिल जाए, वो इनफ होता है। प्रॉफिट और लॉस वो हमारी क्वांटिटी पे और पोजीशन साइजिंग पे डिपेंड करता है, हमने क्या पोजीशन बना रखी है और कितने लोड से काम कर रहे हैं, हमारा रिस्क क्या है, हमारा रिवार्ड क्या है। ठीक है, तो इसलिए अगर बड़ा गैप अप खुल जाएगी तो हम मार्केट में पहले मार्केट को अवॉइड करेंगे। उसके बाद सेकंड सेशन में लगभग 11 बजे के आसपास हम मार्केट में अपने फिर देखेंगे चार्ट के अनुसार कि हमारे कौन से सेटअप बन रहे हैं।
फिर हम उस पर ट्रेड कर लेंगे। अभी का जो चार्ट बना पड़ा है, ये जो चार्ट यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने तुम्हें बता रखा है कि ये जो चार्ट बना पड़ा है, इस चार्ट के मुताबिक मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है या छोटा मोटा गैप अप भी खुलती है, तो हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट 940 का, दूसरा टारगेट 900 का। ठीक है। अच्छा, कॉल की ट्रेड किस कंडीशन में लेनी है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ चलने लग गई। नीचे की तरफ जब मार्केट चलने लग गई, इस फ्लैट खुली और इस तरह चलने लग गई, उसके बाद अगर मार्केट 940 के आसपास आके सपोर्ट दिखाने लग जाए, पहले एक बार ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, जान दो, उसके बाद फिर नीचे आए, फिर कोई तुम्हारा सेटअप दिखाए, तो तुम एक कॉल की ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। देखो ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के चार्ट में 15 दिसंबर को किस तरफ ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, इसको थोड़ा जान लेते हैं। देखो इसमें इसका चार्ट और निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है। तो इसमें भी हम निफ्टी में जिस तरीके से फर्स्ट सेशन में अगर मार्केट गैप अप खुलती है छोटा मोटा, या फ्लैट खुलती है, या गैप डाउन खुलती है, तीनों ही कंडीशन में हम शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट रखेंगे हम 84,960 का, और दूसरा टारगेट रखेंगे हम 84,780 का। अच्छा, और अगर मार्केट हमारे टारगेट के आने से पहले ही कोई सेटअप बनाती है कॉल साइड का, तो उसमें सेकंड प्राइस एक्शन के साथ हम अप साइड की ट्रेड कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक है कि मार्केट में कॉल साइड के सेटअप फाइंड नहीं करना, क्योंकि वो मार्केट में ट्रैप हो सकता है। ठीक है। इसलिए फिर भी ऊपर के मैं टारगेट बता देता हूँ। पहला टारगेट रहेगा 85,560 का, दूसरा टारगेट रहेगा 85,790 का। ठीक है। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं 15 तारीख को, सोमवार वाले दिन। तो इसमें भी अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, तो इसमें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे इसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर खुलते साथ ही मार्केट खुलने के बाद ही अगर तुरंत ही नीचे आने लग जाती है, तो पहला तो मार्केट के पास सपोर्ट पड़ जाएगा 59,131 का। ठीक है। तो इसमें थोड़ा पुट की ट्रेड अवॉइड करना है। तो चार्ट इसका भी नेगेटिव, पर इसमें थोड़ी पुट की ट्रेड अवॉइड करनी पड़ेगी लेने के लिए, क्योंकि इसके पास स्पेस मार्केट के पास कम है। ठीक है। और उसके बाद इसमें सेकंड टारगेट है हमारा 59,000 का पूरा, और फाइनल टारगेट रखेंगे 58,800 का। कॉल साइड में इसमें 59,600 और 59,800, ये कॉल साइड के टारगेट हैं। अगर कॉल की कोई ट्रेड यहाँ मार्केट अपने आप को होल्ड करे, कोई प्राइस एक्शन दिखाए, तो हम ऊपर के लिए ऐसे जा सकते हैं। ठीक है। पहले प्योरिटी रखेंगे मार्केट में डाउन साइड का ट्रेड करने के लिए, और बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा अवॉइड करेंगे। चलो, ये तीनों इंडेक्स हो गए। और हाँ, बड़े गैप अप की कंडीशन में मार्केट में अवॉइड कर दें, थोड़ी देर मार्केट के चार्ट को बनने दें, उससे जिससे पता पड़ जाए कि भाई चार्ट करना क्या चाह रहा है। ठीक है। फ्लैट गैप डाउन, छोटा मोटा गैप अप की कंडीशन में शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। बड़े गैप अप की कंडीशन में मार्केट को अवॉइड करें पहले, उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाए, मार्केट में नया चार्ट बन जाए, उसके ऊपर ट्रेड करें। क्योंकि ऐसा होता है कि मार्केट में छूटता कुछ भी नहीं है, कि तुम सोचोगे कि छूट गया, छूटता कुछ भी नहीं है। मार्केट में ट्रेड मिल जाती है, दिन में एक दो ट्रेड किसी ना किसी तरफ मिल जाती है। बस ये है कि अपना ट्रेड का प्लान बना के रखना पड़ता है, अपना माइंड एक सेट करके रखना पड़ता है कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। अब मान लो कि इस तुम्हारी डायरेक्शन तुम्हारे मुताबिक मार्केट ओपनिंग ही नहीं हुई, तो फिर तुम उस डायरेक्शन में ट्रेड लोगे तो ट्रेड फेल हो ही जाएगी तुम्हारी। चलो ठीक है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।